नमस्कार, मैं सुमन बंसल, टैरो कार्ड रीडर, एंजल कार्ड रीडर। आप सबका अपने शो में हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि चैत्र मास के आषाढ़ मास के नवरात्रे शुरू हो चुके हैं। कब शुरू हुए? आज से शुरू हुए। गुप्त नवरात्रे हैं और बहुत से लोग जानते भी हैं और बहुत से लोग नहीं भी जानते। बहुत से लोगों ने तैयारी की होगी और बहुत से लोग शायद इस वीडियो को देखकर सोचेंगे कि क्या हमें कर लेना चाहिए, करें या नहीं करें। तो देर आए दुरुस्त आए, जब आपका मन करे। आखिर अभी से ही छोटी मोटी तैयारी के साथ आप पूजा कर सकते हैं। तो कैसे की जाती है पूजा? सिंपली वैसे ही जैसे चैत्र के नवरात्रों में करते हैं। जो आप पूजा पाठ जाप इत्यादि सदा से करते आए हैं, माँ के 9 रूपों की पूजा करनी होती है और वही भोग इत्यादि लगाना होता है। जैसे भी आप जो आपका रूटीन है वही आप कर सकते हैं। इन दिनों स्पिरिचुअल एनर्जीज इतनी हाई होती हैं कि इन दिनों में पूजा पाठ जप आराधन का फल अवश्य ही मिलता है और बड़ी तेजी से मिलता है। और दिनों में शायद थोड़ा सा हमें समय लगता है, लेकिन इन दिनों में आराधना करने से हमें बहुत जल्दी हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। तो इसमें मैं आपको इसी क्रम में जो आज की गाइडेंस है वो क्या देने आई हूँ कि प्रथम दिन आप माँ को घी का भोग लगाएं। क्या भोग लगाना है आपने 9 दिनों में, मैं क्रम से बताऊंगी। प्रथम दिन आपको माँ को देसी घी का भोग लगाना है। इससे क्या होता है कि रोगों से और कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो भले ही आप एक छोटी सी कटोरी घी का भोग लगाए, लेकिन उसको क्या करना है, बाद में उसे मंदिर में दान कर देना है। द्वितीय तिथि को आपने क्या भोग लगाना है और क्यों लगाना है? द्वितीय तिथि को आपने भोग लगाना है शक्कर का। और शक्कर का भोग किस लिए लगाया जाता है? लंबी आयु के लिए। अगर आपकी कुंडली में कोई ऐसा योग है कि आपका अल्प आयु का योग है या अल्प आयु में ही कोई कष्ट मिलने का कोई ऐसा योग है, तो आप माँ को मीठा शक्कर भोग लगाइए। इससे आपकी आयु में वृद्धि होगी। तृतीय तिथि को माँ को क्या भोग लगाया जाए? माँ को दूध का भोग लगाया जाए। माँ को दूध का भोग क्यों लगाया जाए? क्योंकि सब प्रकार के दुखों से मुक्ति मिलती है। लेकिन माँ को कैसा भोग लगाया जाए, क्या भोग लगाया जाए? माँ को गौ के दूध का भोग लगाया जाए। ऐसा नहीं है कि आप पैकेट लाकर रख रहे हैं या कुछ भी है। अब अगर आप ऐसे महानगरों में रहते हैं जहाँ आपको गौ ढूंढना मुश्किल है, तब तो एक बात है, फिर तो जैसा अवेलेबल होगा आप करेंगे। लेकिन प्रयास कीजिए कि गाय का दूध तीसरे दिन आपको अवश्य ही मिले, ताकि आपके जीवन में जो इतने दुख आ रहे हैं वो टल सके। माँ को कच्चा दूध भोग लगाया जाता है। ताज़ा दूध लीजिए, गौ का दूध लीजिए और कच्चे दूध का भोग लगाइए। इससे आपके दुखों में माँ भगवती की कृपा से कमी आएगी और समाप्त होने लगेंगे दुख। पंचमी तिथि को माँ को किस लिए भोग लगाया जाता है? ध्यान से सुनिए। पंचमी तिथि को केला का भोग लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? अगर परिवार में वाद विवाद रहते हैं, कलेश रहते हैं, अशांति बनी रहती है, सभी सदस्य एक दूसरे से अपोजिट हैं, तो आप केलों का भोग लगाइए। बाद में आपने क्या करना है? आपने मंदिर में दे देना है। अगर मंदिर घर से दूर है, नहीं जा सकते हैं, तब आप क्या करें? ऐसी अवस्था में अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ इजीली गौ अवेलेबल है, तो आप गौ माता को वह खिला दीजिए। षष्ठी तिथि को किस चीज का भोग लगाया जाता है? षष्ठी तिथि को शहद का भोग लगाया जाता है। शहद का भोग क्यों लगाया जाता है? धन के लाभ के लिए। अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस से निकल रहे हैं तो आप माँ को शहद का भोग लगाइए और आप देखिए कि धीरे धीरे आपके सभी पर्पस सॉल्व होने लगेंगे। और मेरा तो मानना ये है कि आप अगर आपको लगता है कि एक दिन भोग लगाने से क्या होगा, आप इसको निरंतर लगा सकते हैं। जी हाँ, निरंतर आप एवरीडे भी लगा सकते हैं। और आप प्रत्येक मास की छठी तिथि को, या जो तिथियां मैं अभी बता रही हूँ कि परवा को क्या, द्वितीय को क्या, तृतीय को क्या, तो इस तरीके से वो कोई भी एक जो आपकी मनोकामना है वो भोग लेकर, बहुत सिंपल सी बात है, देखिए, वही भोग लेकर आप प्रतिदिन भी लगा सकते हैं। कामना के पूर्ण होने तक लगा सकते हैं और प्रतिदिन अपनी उस कामना को माँ के समक्ष रखिए। सप्तमी तिथि को आपको क्या भोग लगाना है? सप्तमी तिथि को आपको माँ को गुड़ का भोग लगाना है। जी हाँ, आपको एक बात और बता दूं कि अगर आपको बल की कमी है, शारीरिक बल की कमी है, या किसी भी प्रकार की जीवन में कोई भी बल की कमी है, धन बल, जन बल इत्यादि, कैसे भी, यानी कि रिलेशनशिप वगैरह, तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप माँ को चने का भोग भी साथ में लगा सकते हैं। तो आपको सप्तमी तिथि को क्या है? गुड़ का भोग लगाना है। क्यों लगाना है? अपनी किसी भी मनोकामना, अगर कोई ऐसी मनोकामना है आपको समझ नहीं आ रहा कि इसके लिए क्या जाप हो सकता है, इसके लिए क्या दान हो सकता है, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। कभी कभी कुछ अजीब सी समस्याएं हमारे साथ होती हैं, अजीब सी, या फिर कोई ऐसी मनोकामना हमारी होती है कि जिसके लिए हमें समझ में नहीं आता कि इस मनोकामना को पूर्ण करने के लिए हम कौन सा व्रत रखें, कौन सा दान
ध्यान करें, कौन सा जाप करें, क्या करें। तो ऐसे में आप वो मनोकामना माँ को बोल दीजिए और सिंपली आप माँ को भोग लगा लीजिए, गुड़ का भोग लगा दीजिए। आपकी मनोकामना धीरे धीरे पूर्ण होने लगेगी। अष्टमी तिथि को माँ को क्या भोग लगाना है? अष्टमी तिथि को माँ को आपने नारियल का भोग लगाना है। नारियल का भोग लगाने से क्या होगा? सुख और समृद्धि। जी हाँ, समृद्धि से सभी सुख नहीं खरीदे जा सकते। सुख और समृद्धि का आपस में एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो सुख और समृद्धि को हासिल करने के लिए माँ से प्रार्थना कीजिए और माँ को नारियल का अष्टमी तिथि को आप भोग लगाइए। तो समृद्धि अकेली अच्छी नहीं लगती है, सुख भी साथ में हो तो समृद्धि का आनंद जो है दोगुना हो जाता है। नवमी तिथि को आपको क्या भोग लगाना है? नवमी तिथि को माँ को विभिन्न प्रकार के अनाज का भोग लगाना है। जितना आप मैक्सिमम तरह तरह के अनाज का भोग लगा सकते हैं। और इसमें मैं तो आपको बोलूंगी कि ये मेरा निजी मत है, ऐसा कभी कभी मैं भी करती हूँ कि माँ को सभी तरह के साग सब्जी फ्रूट्स इत्यादि का आप भोग लगा सकते हैं। कुछ सलाद की चीजें होती है जैसे कि खीरा, ककड़ी इत्यादि, ये सब आप माँ को भोग लगाइए। यानी मैक्सिमम जैसे हम ठाकुर जी को 56 भोग लगाते हैं ना, इस तरह से कभी आप माँ को भोग लगा के देखिए, ढेर सारे भोग लगा के देखिए, माँ की प्रसन्नता देखिए, फिर माँ का आशीर्वाद देखिए। तो आप ये सब कार्य कीजिए। आपको 9वें दिन विभिन्न प्रकार के अनाज का भोग लगाने से क्या फल मिलेगा? इससे वैभव मिलता है, प्रॉस्पेरिटी आती है और यश मिलता है। जी हाँ, प्रॉस्पेरिटी तो बहुत से लोगों के पास होगी, लेकिन यश किस किस के पास है ये देखने की बात है। तो यश जो है वह भी भाग्य से मिलता है, सुकर्म करने से मिलता है। तो वो जीवन में आपके वैसी एनर्जीज हाई होंगी और आपको जिस भी चीज़ की कामना है वो आप भोग लगाइए, वो सब मिलेगा। धन्यवाद।